एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देबुलिना और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही यूजफुल और प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में विच इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इंपेरेटिव वंस। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी सारे सेंटेंस टाइप्स दैट इज डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है। और साथ ही में मैंने ये भी दिखाया है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम उसी सीरीज को एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक स्टेटमेंट यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन में बदला जाता है जो कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन समझना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी इंग्लिश राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं या क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं या फिर नेचुरली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारे रूल्स बहुत सिंपल और क्लियर वे में समझाऊंगी और साथ ही काफी हार्ड और ट्रिकी एग्जांपल्स भी दूंगी जिससे आप इजीली प्रैक्टिस कर सके और टॉपिक को मास्टर कर सके। और हाँ, जो व्यूअर्स इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है उनके लिए मैंने इस वीडियो का एक इंग्लिश वर्जन भी अपलोड किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज हाउ टू ट्रांसफॉर्म डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इंपेरेटिव वंस। एट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद रूल 1 जो है रिमूवल ऑफ द सब्जेक्ट यू। देखिए, ज्यादातर टाइम जब हम एडवाइस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं या किसी को कमांड करते हैं तो हम डायरेक्टली किसी से बात कर रहे होते हैं, यूजुअली यू से। चाहे हम उससे डायरेक्टली बोले या ना बोले। एग्जाम्पल लेते हैं, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। हाँ, क्लियरली मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, राइट? लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जब हम इस तरह के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस पे कन्वर्ट करते हैं तो एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं। हम यू सब्जेक्ट को हटा देते हैं क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा समझा हुआ होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इधर क्या है, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग जिसका इम्पेरेटिव फॉर्म होता है वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। देखा आपने, यू को रिमूव कर दिया गया है। हम यू वॉश योर हैंड्स नहीं कहते क्योंकि वो थोड़ा ऑड लगता है। हम सीधा वर्ब से शुरू करते हैं, वॉश योर हैंड्स, क्योंकि ये क्लियर है कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज यू शुड क्लोज द विंडो बिफोर इट गेट्स टू विंडी। इसका इम्पेरेटिव फॉर्म है क्लोज द विंडो बिफोर इट गेट्स टू विंडी। यहाँ भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं यू को, लेकिन इम्पेरेटिव फॉर्म में यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लिसनर या रीडर ऑटोमेटिकली समझ जाता है। तो याद रखिए, जब आप ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करें, सेंटेंस में यू ढूंढिए, उसे कंप्लीटली हटा दीजिए और सेंटेंस को मेन एक्शन वर्ब से स्टार्ट कीजिए। ये एक छोटी सी चेंज है लेकिन आपके सेंटेंस को ज्यादा नेचुरल और डायरेक्ट बना देता है। नेक्स्ट इज रूल 2 which is using the base form of the verb। जब भी आप imperative सेंटेंस बनाते हो वो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, जैसे शुड, मस्ट, ought to, have to एक्सेट्रा। ये हेल्पिंग वर्ब्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं ऑब्लिगेशन या एडवाइस दिखाने के लिए, लेकिन जब हम उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उन हेल्पिंग वर्ब्स को हटा देना चाहिए और सेंटेंस डायरेक्ट मेन वर्ब के बेस फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। डिक्लेरेटिव इज यू मस्ट वेयर योर सीट बेल्ट, उसका इम्पेरेटिव है वेयर योर सीट बेल्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि मस्ट रिमूव हो गया है और सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब वेयर से स्टार्ट हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यू शुड रीड दिस बुक केयरफुली जिसका आंसर है रीड दिस बुक केयरफुली। तो यहाँ भी शुड को हटा दिया गया है और हमने डायरेक्ट वर्ब रीड से स्टार्ट किया है। तो आपको क्या याद रखना है, जब आप सेंटेंस को इम्पेरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हेल्पिंग वर्ब जैसे शुड, मस्ट, ought to को ड्रॉप कर दीजिए और सेंटेंस को बेस वर्ब जैसे रीड, वेयर, राइट, गो एक्सेट्रा से स्टार्ट कीजिए। ये आपके कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस को क्लियर, डायरेक्ट और ग्रामेटिकली करेक्ट बनाता है। अब सवाल आता है, ये क्यों करते हैं? कि इंपेरेटिव सेंटेंस का मेन मकसद होता है ऑर्डर, सजेशंस, एडवाइस या रिक्वेस्ट को डायरेक्टली देना। और इंग्लिश में नेचुरली जब हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं।
एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि यू शुड गो टू द डॉक्टर, ये एक एडवाइस लगता है, राइट? बट जब हम बोलते हैं गो टू द डॉक्टर, अब ये एक क्लियर इंस्ट्रक्शन बन गया। क्लियर? नेक्स्ट इज रूल 3, कन्वर्टिंग सजेशंस और एडवाइस जो कमांड फॉर्म है। ये स्पेशली उन केसेस में हेल्पफुल है जब आप किसी सजेशन या एडवाइस को एक डायरेक्ट कमांड या इंस्ट्रक्शन में बदलना चाहते हैं। देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम अक्सर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जैसे शुड, मस्ट, हैव टू, नीड टू, ऑट टू, एटसेट्रा। ये सब मोडल वर्ब्स कहलाते हैं जो किसी एडवाइस, सजेशन या जरूरत नेसेसिटी को दिखाते हैं। लेकिन जब हम इन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम सिंपल लेकिन पावरफुल काम करते हैं। हम मोडल वर्ब हटा देते हैं और सेंटेंस को डायरेक्ट एक्शन वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू शुड लिसन केयरफुली, जिसका इम्पेरेटिव है लिसन केयरफुली। यहाँ हम शुड रिमूव कर दे रहे हैं और वर्ब लिसन को बेस फॉर्म में यूज किया है। सिंपल। नेक्स्ट इज यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, जिसका इम्पेरेटिव है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। फिर से शुड को हटा दिया गया है और सेंटेंस अब एक क्लियर और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बन गया है। अब बात करते हैं लॉजिक की, ये क्यों करते हैं? क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का पर्पस होता है किसी को कमांड देना, गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना। इसलिए हमें मॉडल वर्ब जैसे शुड या मस्ट की जरूरत नहीं होती। हम सीधा मेन वर्ब से शुरू करते हैं ताकि सेंटेंस स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल लगे। और कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, जिसका इम्पेरेटिव बनता है ओबे योर एल्डर्स। यू ऑट टू टेक रेस्ट, जिसका इम्पेरेटिव है टेक रेस्ट। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाए कि कोई सेंटेंस एडवाइस दे रहा है या सजेशन दे रहा है, तो बस मोडल वर्ब पे ध्यान दीजिए, जैसे शुड, मस्ट, नीड टू, एटसेट्रा। और जब इम्पेरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उन्हें कट आउट कर दीजिए और डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट कीजिए। बस इतना सा रूल याद रखिए। Now we are going to look at rule 4, जो है use of let's और let us for collective suggestion। कभी कभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि पूरे ग्रुप के लिए एक सजेशन या आइडिया रखते हैं। स्पेशली जब सेंटेंस विशेष से स्टार्ट होता है। ऐसे सेंटेंसेस डायरेक्ट कमेंट नहीं होते, बल्कि फ्रेंडली सजेशन होते हैं जो स्पीकर खुद को भी इंक्लूड करता है। जब हम इसे इम्पेरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम यूज करते हैं लेट्स, जो कि है लेटस का शॉर्ट फॉर्म। तो एग्जांपल देखते हैं हम। वी शुड गो फॉर अ वर्क, जिसकी इम्पेरेटिव है लेट्स गो फॉर अ वर्क। यहाँ सेंटेंस एक आइडिया सजेस्ट कर रहा है पूरे ग्रुप के लिए, वी। तो हम वी शुड को हटाकर लेट्स रिप्लेस कर देते हैं ताकि ये एक कलेक्टिव सजेशन लगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी शुड स्टडी इन द इवनिंग, इसका इम्पेरेटिव है लेट्स स्टडी इन द इवनिंग। यहाँ भी सजेशन ग्रुप के लिए है, इसलिए हमने वी शुड को रिप्लेस किया है लेट्स से। तो यहाँ हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं वी शुड को लेट्स से। स्पेशली तब यूज होता है जब आप किसी ग्रुप एक्टिविटी या शेयर्ड प्लान का सजेशन दे रहे हो जिसमें आप खुद भी शामिल होते हो। अगर कुछ और एग्जांपल देखें तो वी शुड स्टार्ट आवर होमवर्क, इट बिकम्स लेट्स स्टार्ट आवर होमवर्क। वी शुड वॉच अ मूवी बिकम्स लेट्स वॉच अ मूवी। सिंपल है ना? और एक पॉइंट है, जब आप लेट्स यूज करते हो तो वो कन्वर्सेशन में ज्यादा नेचुरल लगता है और आपकी इंग्लिश ज्यादा फ्लुएंट और कॉन्फिडेंस सुनाई देती है। तो अगर आपको कभी कोई सेंटेंस मिले जो वी शुड से स्टार्ट हो और वो एक ग्रुप आइडिया या प्लान हो, बस उस पार्ट को लेट से रिप्लेस कर दीजिए और आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस रेडी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल की तरफ, विच इज द यूज ऑफ डू नॉट और डोंट फॉर नेगेटिव इम्पेरेटिव्स। अब कैसे पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इम्पेरेटिव में कन्वर्ट करते हैं वो सीखा। लेकिन क्या होगा जब सेंटेंस नेगेटिव हो, मतलब जब किसी काम को ना करने को बोला जाए। ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं डू नॉट फॉर्मल में और डोंट इनफॉर्मल या कन्वर्सेशनल टोन में। ये कहलाता है नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस क्योंकि ये किसी को कुछ ना करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू शुड नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी, whose imperative is don't talk loudly in the library।
यहाँ पे सेंटेंस एडवाइस दे रहा है आपको कि क्या नहीं करना चाहिए। हमने शुड नॉट को हटा दिया और सेंटेंस स्टार्ट किया डोंट से। सिंपल और डायरेक्ट है। नेक्स्ट है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, जिसका इंपेरेटिव है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। फिर वही पैटर्न, शुड नॉट को हटा दिया और सेंटेंस बन गया एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। पैटर्न का क्या है, यू शुड नॉट प्लस वर्ब बन जाता है डोंट प्लस वर्ब। और जब आपको सेंटेंस थोड़ा फॉर्मल या सीरियस टोन में देना हो तो आप डू नॉट यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डोंट। और कुछ एग्जांपल की बात करें तो यू शुड नॉट ईट जंक फूड हो जाता है डोंट ईट जंक फूड। यू शुड नॉट अराइव लेट टू क्लास हो जाते हैं डोंट अराइव लेट टू क्लास। ये सब है नेगेटिव इम्पेरेटिव जो किसी एक्शन को अवॉइड करने का इंस्ट्रक्शन या वार्निंग देते हैं। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में देखो यू शुड नॉट और उसमें किसी एक्शन को अवॉइड करने को बोला जा रहा हो तो तुरंत डोंट या डू नॉट से सेंटेंस शुरू करो। फिर लगाओ बेस वर्ब और आपका नेगेटिव इम्पेरेटिव तैयार है। इसी तरह बनते हैं हमारे नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल की तरफ, जो लास्ट रूल भी है, जो बताता है कैसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं बाय ड्रॉपिंग हेल्पिंग वर्ब जैसे शुड मस्ट कैन विल, और फोकस करते हैं सिर्फ मेन एक्शन वर्ब पर। ये है रूल 6, दैट इज ड्रॉपिंग द हेल्पिंग वर्ब्स लाइक शुड मस्ट कैन विल। आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जैसे कि शुड मस्ट कैन विल एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वर्ब्स एडवाइस परमिशन एप्लीकेशन या फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, यानी कोई डायरेक्ट कमांड या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को कंप्लीटली हटा देते हैं और सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं मेन एक्शन वर्ब से, बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ड के। तो एग्जांपल सिर्फ को समझते हैं। यू कैन टेक अ सीट, जिसका इंपेरेटिव है टेक अ सीट। यहाँ पे कैन एक हेल्पिंग वर्ब है जो परमिशन को दिखाता है, लेकिन जब हम इसे इंपेरेटिव बनाते हैं तो सिंपली कैन को हटा के डायरेक्ट कमांड देते हैं टेक अ सीट। सिंपल। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, इसका इंपेरेटिव है फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर। यहाँ मस्ट एक ऑब्लिगेशन दिखाता है, लेकिन इंपेरेटिव में हम बस मस्ट हटाकर सेंटेंस को क्लियर इंस्ट्रक्शन में बदल देते हैं फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर। तो पैटर्न क्या याद रखना है, यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बिकम्स ओनली मेन वर्ब। सिंपल एंड इजी। आपको बस हेल्पिंग वर्ब जैसे शुड मस्ट कैन विल को हटा देना है और सेंटेंस को स्टार्ट करना है डायरेक्टली मेन वर्ब से। और कुछ एग्जांपल की बात करें तो यू शुड लिसन टू योर टीचर, लिसन टू योर टीचर। यू विल कंप्लीट योर दिस असाइनमेंट टुडे, कंप्लीट दिस असाइनमेंट टुडे। हेल्पिंग गायब और सेंटेंस बन गया क्लियर कमांड। तो जब भी सेंटेंस में आपको मिले कैन मस्ट शुड विल एक्सेट्रा, और अगर सेंटेंस किसी तरह का सजेशन परमिशन या ऑर्डर दे रहा हो तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब को हटाओ और मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करो और आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। और सो हमने अभी 6 रूल्स पढ़े। अभी हम एक क्विक रिविजन करेंगे सारे रूल्स का। The rule number 1 was remove the subject you. Imperative sentence में you already समझा जाता है, इसलिए उसे हटाकर direct verb sentence शुरू करो। Number 2 was use the helping form of the verb. Helping verb जैसे should, must, have to को हटाओ और base verb को use करो। Number 3 was convert advice to command. अगर sentence में suggestion या advice हो तो modal verbs हटाकर direct action verb से start करो। Number 4 was use let's for collective suggestions. We should को let's से replace करो जब group suggestion देना हो। Okay. Number 5 was use don't or do not for negative imperatives. You should not की जगह don't या do not से sentence शुरू करो। Number 6 was drop helping verbs can, must, will, should. Helping verbs हटाओ और sentence को direct main verb से शुरू करो। ओके, वेरी सिंपल। अभी हम और भी क्लियर हो गए थ्रू सम एग्जांपल्स, थ्रू सम कन्वर्शंस। नंबर 1 इज यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, जिसका इंपेरेटिव फॉर्म बनता है ड्रिंक मोर वाटर। यहाँ शुड सिर्फ एक सलाह दे रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शुड हटाकर डायरेक्ट वर्ब ड्रिंक से शुरू करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट टर्न ऑफ द लाइट बिफोर लिविंग, इसका इंपेरेटिव है टर्न ऑफ द लाइट बिफोर लिविंग।
मस्ट नेसेसिटी शो करता है, लेकिन इम्पेरेटिव में डायरेक्ट कमांड देते हैं, इसलिए टर्न ऑफ लिखते हैं, सीधा और क्लियर। नेक्स्ट है वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, लेट्स रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ ग्रुप सजेशन है, इसलिए वी शुड को लेट्स से रिप्लेस करते हैं, पोलाइट और इंक्लूसिव साउंड करता है। You should not use your phone while driving. इसका imperative है don't use your phone while driving. Negative instruction देना हो तो should not को हटा के don't लगाते हैं sentence के starting में. Next is one must always be honest even when it's difficult. When it is difficult. इसका imperative है always be honest even when it is difficult. जनरल एडवाइस है, इसमें वन मस्ट फॉर्मल लगता है, लेकिन इम्पेरेटिव में डायरेक्टली बी ऑनेस्ट बोलते हैं, मोटिवेशनल भी लगता है। नेक्स्ट इज यू आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, जिसका इंपेरेटिव है सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। पैसिव वॉइस अवॉइड करके हम सीधा सबमिट यूज करते हैं, जो कि डायरेक्ट और एक्शनेबल होता है। नंबर 7, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे काम ड्यूरिंग द इमरजेंसी। स्टे काम ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ओके, इंपॉर्टेंट वाली फॉर्मल लाइन को छोड़ो और सीधा स्टे काम बोलो, जो क्लियरली मेन एक्शन शो करता है। Number 8 is you are supposed to complete the report by tonight, which is complete the report by tonight. Are supposed to necessary है imperative में, इसलिए sentence directly complete start होता है। Number 9, one must not talk during the examination, whose imperative is do not talk during the examination. रूल देना हो तो नेगेटिव इंपेरेटिव परफेक्ट होता है, डू नॉट टॉक सिंपल और स्ट्रॉन्ग लगता है, वेरी इजी। नंबर 10, यू आर एडवाइज टू कीप योर फोन स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग द सेशन। इंपेरेटिव, कीप योर फोन स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग द सेशन। एडवाइस दिया गया है पैसिव फॉर्म में, जब हम इसे डायरेक्ट और यूजफुल बनाते हैं वैसे ही ठीक। नेक्स्ट इज ऑल विजिटर्स आर रिक्वेस्ट टू साइन एट द रिसेप्शन, साइन इन एट द रिसेप्शन। Its imperative is signing at the reception. Okay. So formal को भी सिंपल बनाना चाहिए, साइन इन एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है। नंबर 12, it is necessary for you to remain silent in the library, whose imperative is remain silent in the library. necessary वाली लाइन को शॉर्ट करके imperative बना दो, remain silent काफी पोलाइट और इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज you should not forget to carry your ID card tomorrow. इसका imperative है do not forget to carry your ID card tomorrow. नेगेटिव एडवाइस को डू नॉट फॉरगेट में कन्वर्ट करके इंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाता है। नंबर 14, every student is expected to maintain discipline in the class, whose imperative is maintain discipline in the class. फॉर्मल पैसिव टोन को अवॉइड करके हम डायरेक्ट एक्शन वर्ब यूज करते हैं, मेंटेन डिसिप्लिन। नंबर 15, you are requested to be seated before the chief guest arrives. Imperative, please be seated before the chief guest arrives. यहाँ पोलाइट टोन मेंटेन करने के लिए हम प्लीज यूज करते हैं, लेकिन आर रिक्वेस्टेड टू हटा देते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल, वी सॉ मेनी एग्जांपल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के इस लेसन में हमने सीखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी सिंपल रूल्स और इजी एग्जांपल्स के साथ। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, अगले वीडियोस में हम और भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे और बाकी सेंटेंस टाइप्स और एडवांस ग्रामर टॉपिक्स को भी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।